Finally, we are launching Mains Ready module for UPSC CSE 2027, and in this video, I'm going to reveal the faces of the faculties who are going to teach you, mentor you, guide you, and make you ready for Mains Ready for 2027. ये मेरे पास पूरा स्केड्यूल है, पूरा टाइम टेबल है, एंड बेस्ड ऑन दिस एक भी क्लास मिस नहीं होगी, एक भी दिन आगे पीछे नहीं होगा, अनलेस कि कुछ बहुत एक्सेप्शनल केस हो जाए। हम लोग एक एक डेट को डिटेल में समझेंगे कि आपको किस डेट में कौन सी क्लास होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल टीच यू द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स विच इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दिस एग्जामिनेशन, विच आर ये पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। सबके फैकल्टी अलग हैं, सबके टीचर अलग हैं। आई एम नॉट हियर टू मेक सम फैंसी वीडियोज लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस की ये भौकाल चल रहा है, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको आंसर राइटिंग आ जाए, आपको नोट्स बनाने आ जाए, आपको PYQ बेस्ड 1 पेजर नोट्स बनाने आ जाए, करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना आ जाए। दैट इज इट। और आपके मन से वो डर निकले और आपके मन में वो संकल्प और दृढ़ निश्चय आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ रहे हो? दिस इज इट व्हाट यू नीड। किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास आप चले जाइए, इफ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, वी आर हियर ओनली टू हेल्प यू, गिव यू क्लैरिटी एंड मेक यू कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द रियल एग्जाम पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑलराइट, सो मेंस रेडी मॉड्यूल में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट। ओके, ध्यान से देखना। हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं 11 मई को। All 4 subjects will have 60 classes। 60 क्लास में हर क्लास लगभग 2 से 3 घंटे की होगी, और 15 क्लासेस में वो भी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे MWF में हम पॉलिटी लेकर चलेंगे, और हिस्ट्री की क्लास, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास हम MWFS, एस बोले तो संडे को लेकर चलेंगे। जो पॉलिटी की क्लास है वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको क्या स्केड्यूल है। 11 मई 2026 स्टार्ट करेंगे हम, और 10 जून 2026 को हम फिनिश करेंगे। देन हिस्ट्री की क्लास हमारी स्टार्ट होगी 15 जून 2026, एंड देन 10 जुलाई को ये फिनिश होगी। उसके बाद फिर इकोनॉमी 13 को स्टार्ट होगी, 7 अगस्त को फिनिश होगी, और ज्योग्राफी 10 अगस्त को स्टार्ट होगा, 4 सितंबर को ये फिनिश होगा। और जैसे ये फिनिश होगा उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स करेंगे। वो बाकी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं ये, याद है? अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है, फॉलो किया होगा, तो मैं इस टाइम टेबल पे बहुत स्टिक रहता हूं। ऑलराइट, मेरे लिए जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मेरे लिए कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। ये मैक्रो टाइम टेबल मैंने आपको बताया था। अगस्त तक हम ये चारों सब्जेक्ट्स, चारों पेपर फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम ये 4 महीने कवर करेंगे अपने मेंस के जो सब्जेक्ट हैं कोर, सोसाइटी, गवर्नेंस, एथिक्स, एसए, देन जीएस पेपर 3 का और सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, दीज आर द सब्जेक्ट वी विल कवर, और उसके लिए भी मैं प्लान इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा एक ही साथ साल भर का प्लान मैं नहीं बता देता हूं। मैंने आपको ब्रॉड बता दिया। ठीक है, ब्रॉड हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन उस ब्रॉड को हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स में लेकर डिवाइड करेंगे। वो छोटे टारगेट्स मैंने आपको यहां बताए हुए हैं कि पहले 4 महीने का अपना, आगे का 4 महीने देखो तुम क्या कर सकती हो। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ दिस शुड बी योर प्लान, एंड नेक्स्ट 4 मंथ यू शुड कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स। अगर आपको 90% एस्पिरेंट से और आगे जाना है और अहेड रहना है, देन बाय सितंबर, लेटेस्ट बाय सितंबर आपका फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन वो भी एकदम वो बेसिक वाला नहीं, NCERT वाला नहीं भाई। फाउंडेशन मतलब कि आपको जो स्टैंडर्ड बुक वाला है, PYQ ओरिएंटेड है, समझ रहे हो? वो भी मेंस के PYQ ओरिएंटेड, सिलेबस से मैप करके वो वाला, मतलब एकदम रेडी। वो पढ़ाई होगी जहां पर आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? अब डिटेल में मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि वी विल हेल्प यू टू प्रिपेयर मेंस इन सच अ वे दैट आपको 500 प्लस लेकर आने हैं। किसी भी हालत में वी नीड टू गेट 500 प्लस इन मेंस। व्हाई आई एम टारगेटिंग दिस? व्हाई एम आई टारगेटिंग दिस? क्योंकि मेंस का कलेक्टिवली 250 मार्क्स अगर हम लगा लें तो लगभग 1000 मार्क्स का पेपर आता है मेंस में। ठीक है, जैसे जीएस पेपर 1 2 3 4 1000 ये हो गया, प्लस हमारा एसए हो गया 1250। ठीक है, तो 1250 में से अगर हमने 50%, यानी कि 500 प्लस मार्क्स हमें ले आने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप देख रहे हैं रैंकर्स की मार्कशीट देखिए,
अनुज अग्निहोत्री, इन्होंने ऑल ओवर जीएस में 575 लेकर आए हैं। अगर आपको टॉप 100 में आना है, आप देखिए इसमें से किसी भी रैंकर का मार्क्स 500 से नीचे नहीं है। वी आर टारगेटिंग द सेम ओनली, किसी भी रैंकर का मार्क, ठीक है। ये 100 रैंक पे आते हैं सात्विक, सत्यकन एंड देवता। यशवी जैन 97 नंबर पे आती हैं। राहुल शेखर आते हैं 75 रैंक है इनकी। इनके स्कोर देखिए 540, 548, 44, 513, 582 गजब के स्कोर्स हैं। ऑलराइट, 597 एकांश तुलका। हमें क्या करना, 500 प्लस ही टारगेट करना है, तो ही हम टॉप 100 में आ पाएंगे, तो ही आप आईएएस बन पाएंगे। और उसके लिए आपको ये माइक्रो टारगेट्स भी देखने पड़ेंगे। लाइक जीएस 1 में हम कितना स्कोर करें, जीएस 2 में कितना स्कोर करें, 3 में, 4 में, एसए में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Out of 1250, you need to get only 50%, and that is what I am targeting, and this is what Mains Ready program is, ताकि हम इसको ध्यान में रख के चलते रहेंगे। ठीक है, ये टारगेट है हमारा, समझ में आ रहा है? नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, यूपीएससी जीएस मेंस फाउंडेशन 2027 हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ मे को। आपने देखा होगा, मैंने अभी ओरिएंटेशन क्लास की कुछ वीडियोस डाली हैं, एंड मेनी स्टूडेंट्स दे आर नाउ जस्ट एनरोलिंग डायरेक्टली। I would request you, if you are serious about this preparation, then अगर वो कनेक्शन बन रहा है ना मेरा और आपका, समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रही हैं, डोंट वेट फॉर इट, एंड इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, ध्यान से देखो, 11 मई को स्टार्ट हो रहा है, शाम को 6 से 8:30 बजे का हमारा सेशन है। इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन द एस्पिरेंट स्ट्रेंथ मैं इस टाइम को चेंज भी कर सकता हूं, 7 से 9:30 भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी टेंटेटिव ये है, जितने सारे स्टूडेंट्स आएंगे हम लोग एक वो रख लेंगे, कॉमन पोल रख लेंगे, बट फॉर नाउ इट्स 6 to 8:30। सॉरी गाइज, आई हैड टू शिफ्ट टू माई लैपटॉप बिकॉज बहुत ज्यादा पावर कट हो रहा है हमारे एरिया में, तो इस वजह से हम बोर्ड पे नहीं ले पा रहे हैं। एनीवेज, सो पॉलिटी का जो क्लास है विच आई विल टेक, उसका स्केड्यूल क्या होगा, विच मीन्स की क्लास 1 हमारी स्टार्ट होगी 11th ऑफ मे को, और ये आप टॉपिक देख रहे हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो कि एकदम सिलेबस से अलाइंड है। नाउ अगर आपने कभी सिलेबस पढ़ा है या उसको देखा है, समझा है, सो एवरीथिंग फ्रॉम द सिलेबस इज इंक्लूडेड हियर। तो ये लगभग 2 से 3 घंटे की क्लासेस में हम ये 15 सेशंस लेंगे और पूरा का पूरा खत्म करेंगे बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यूज, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 3-4 सालों में। ऑलराइट, ये है फॉर एग्जांपल, जैसे 13 तारीख को सेलिएंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, एंड देन 15th को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, देन फेडरलिज्म के लिए पूरा 1 दिन चाहिए, सेंटर रिलेशन समझने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए। बेस्ड ऑन दिट ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। इवन इफ यू आर ए बिगिनर वांटेड टू अंडरस्टैंड, यू आर मोस्ट वेलकम, और इवन इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन यूपीएससी प्री और मेंस अटेम्प्ट, देन आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पीवाईक्यू बेस्ड आपकी और ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप भी हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट स्टूडेंट्स विल गेट, आई मीन व्हाट यू विल गेट, नंबर 1, एक तो कंप्लीट कवरेज होगी अपनी पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं पॉलिटी, तो हम पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे, कंसेप्ट को समझाते हुए केस लॉज के साथ साथ चलेंगे। ऑलराइट, बेसिक स्ट्रक्चर है तो कौन से जजमेंट से आया है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज है तो कौन से जजमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जजमेंट, अमेंडमेंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, टॉपर्स के नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, और टॉपर्स की मार्कशीट के साथ और उनके आंसर कॉपीज के साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। नाउ हियर कम्स योर हिस्ट्री फैकल्टी विच इज आद्या मैम। Alright, so Adya ma'am has already been appeared in many mains and interviews in state PCS and all. So काफी पुरानी फैकल्टी है, मतलब अगर आपको पता होगा तो, और she is one of the co-founder of मार्गदर्शन IAS and my life partner as well. ठीक है, so ऑलरेडी अन अकेडमी में अपना बहुत हिस्ट्री ही पढ़ाती थी अन अकेडमी में, उसके बाद फिर IR, देन सिविल्स डेली IAS पे, देन अड्डा 24/7 IAS पे, दिशा पब्लिकेशंस पे कंटेंट हेड रही, मतलब शी हैज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो ये आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का जो शेड्यूल हमने दिया है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम स्टार्ट हो रहा है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, इसमें ये इंक्लूड हो जा रहा है। आपका शेड्यूल इसमें सारी हिस्ट्री इंक्लूड होगी, विच में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस को प्री के बाद पढ़ा दें। अभी हम लोग स्पेसिफिकली मेंस रेडी के लिए एटलीस्ट हम लोग मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये तो अपना कंप्लीट होगा।
तो मैम पूरी कोशिश करेंगी 15 क्लासेस में 15 लेक्चर्स में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेते हुए हम लोग चलेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन आर्ट फॉर्म एंड कल्चर, देन लिटरेचर, देन आर्किटेक्चर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी सारी चीजें इसमें चल रही हैं। इसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा बनता है कि नहीं क्लासेस थोड़ी सी एक्सटेंड होगी तो एक्स्ट्रा क्लास हम लगा देंगे, अदरवाइज दिस इज इट। ठीक है, ये अपना हिस्ट्री चल रहा है, कहानी के माध्यम से, टाइमलाइन के माध्यम से वी विल गो। नाउ इकोनॉमी, हु विल टीच इकोनॉमी? ये कुणाल सर हैं। तो कुणाल सर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड इन यूपीपीसीएस, ही इज ऑलरेडी ए सिविल सर्वेंट और यूपीएससी का इंटरव्यू 2 बार दे चुके हैं एंड बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। ही इज बीन टीचिंग एट वेरियस प्लेसेस एंड ऑल। नाउ he is one of our interview panelists as well. Okay, so he will teach you economy and agriculture, जो कि start हो रही है 13th of July से। okay, जैसे यहाँ पर हमारा ये खत्म हो रहा है, लगभग 15 जून से शुरू है, मेरे ख्याल से ये 10 जुलाई को खत्म हो रहा है हिस्ट्री, फिर 13 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मंडे वेंसडे ये अपना पूरा स्केड्यूल चलेगा। काफी सारे फीडबैक्स हैं कुणाल सर के। मैं इसलिए आपको फीडबैक दिखा रहा हूँ क्योंकि कि ऑलरेडी आप लोग यू डोंट नो, मे बी आपको मुझे और आद्या मैम के बारे में तो पता है, बट कुणाल सर इज वेरी पावरफुल सेशन, अमेजिंग सेशन। लोगों ने सेशंस लिए हुए हैं काफी अच्छे अच्छे, मतलब सर का अपना है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इकोनॉमी कैसे चलेगा? इकोनॉमी अपना 13 जुलाई से स्टार्ट है और 7 अगस्त तक फिनिश हो रहा है, विच कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम दिस सिलेबस। ओके, सिलेबस से ये पूरा कवर हो रहा है और डिटेल में नोट्स के हिसाब से, पीवाईक्यू हिसाब से सर विल टीच यू। एक एक दिन मैटर करता है, समझे? इसीलिए जब आप प्लान बनाते हो तो दिन वाला प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यू हैव टू फिक्स योर डेज कि किस दिन में क्या पढ़ना है, और हमने डेज फिक्स कर रखे हैं किस दिन में क्या पढ़ना है। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको आदित्य सर। आदित्य सर हैज बीन अ वेरी रिनाउंड और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। ऑलरेडी हरियाणा पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में इंटरव्यू दे चुके हैं और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नाउ ही इज विथ अस एंड ही विल टीच यू ज्योग्राफी, एंड इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनके ऑलरेडी फीडबैक्स काफी अच्छे हैं। तो ये ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है अपनी 13 जुलाई से। ठीक है, सेम मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड संडे वाला मॉड्यूल है। ठीक है, आदित्य सर सेशन इज रियली हेल्पफुल एज ही आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर एंड आल्सो एक्सप्लेन्स इन अ मैनर दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ऑल। ठीक है, ये प्रियंका मैम आपको एथिक्स पढ़ाएंगी। जब हम एथिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे आगे तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पूरा मॉड्यूल है गाइस, जिसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एवरीथिंग। ठीक, सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। इवन इफ यू वांट डेमो क्लासेस ऑफ आवर फैकल्टीज तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे जो है वो गूगल ड्राइव मेंशन की होगी 1-to-1, आप उसको फिल कर सकते हो। मतलब गूगल फॉर्म है वो, गूगल ड्राइव नहीं है वो, सॉरी। गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप, सो दैट कि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको डिटेल में सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेगी एंड दे विल हेल्प यू टू एनरोल इन आवर कोर्सेज, इन आवर प्रोग्राम। ऑलराइट, रही बात मेंस आंसर राइटिंग की, तो ये है इरम अंसारी मैम, जो कि शी इज वेरी रिनाउंड और शी इज वेरी वेरी एक्सपर्ट इन एनालाइजिंग योर कॉपीज, जो कि आपको ऑलरेडी ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वाजीराम एंड रवि हो गया, दृष्टि हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, वहां पर ये आंसर इवैल्यूएटर के पद पे काम करती थी। अब ये मार्गदर्शन आईएएस के साथ हैं और ऑलरेडी इन्होंने यूपीपीसीएस में 2 बार मेंस दे रखा है, यूपीएससी में दे रखा है, मतलब शी इज इन अ प्रोसेस एज वेल। नाउ शी इज ऑल्सो अ मेंटर एंड देन गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड इवैल्यूएटिंग कॉपी। तो आप सोच के देखिए कि मार्गदर्शन आईएएस में वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो लोग गाइड कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते थे, करते थे, उनको बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स किस फेज से गुजरते हैं, क्या करते हैं एंड ऑल। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इरम मैम के साथ हम लोग सेशन भी करते हैं आंसर राइटिंग का, जहां पर अगर स्टूडेंट्स लगभग 2-3 आंसर्स लिख लेते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का फिर हम लोग एक मेंटरशिप सेशन रखते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, कि सेम क्वेश्चन हैज बीन रिटन बाय मेनी स्टूडेंट्स, तो फिर वो अच्छा रहता है कि किस स्टूडेंट का कौन सा अप्रोच था, कहाँ गलती थी, कहाँ नहीं थी। बड़ा अच्छा सेशन होता है मैम के साथ। ठीक है, सो अल्टीमेटली मैंने बताया था कि 4th मई को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट नाउ टिल 15th ऑफ मई आप एनरोल कर सकते हो, और 11th ऑफ मई जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मैंने इसकी ओरिएंटेशन क्लास ले ली है, मैंने पॉलिटी की ओरिएंटेशन क्लास हमारी चलेगी,
आपको जो स्टार्ट होने वाला है वो है 11th मई से। ओके, तो 11th मई से स्टार्ट होने वाला है। 15th मई तक हमें लास्ट एडमिशन्स ले सकते हैं आप। ओके, और ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको हम MAGP 2027 और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम 2027 के नाम से। MAGP में क्या है? मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम में, जहां पर आपको मेंस और प्री दोनों के मॉड्यूल रहेंगे और करंट अफेयर का मॉड्यूल रहेगा, ठीक है। मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में क्या है? आपको मेंस का मॉड्यूल कंप्लीट रहेगा टिल दिसंबर, उसके बाद प्री के बाद ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही पर्सनल मेंटोरशिप के साथ है, ठीक है। मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में दो वेरिएंट हैं, एक MGP है और एक MGP प्लस है। जो प्लस है उसमें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, जो प्लस नहीं है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे ये MGP है, MGP जो है वो नॉर्मल आपको 24,999 का है, लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे MAGP 2026 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप कोड यूज करिएगा तो। ऑलराइट, इसकी वैलिडिटी 1.5 साल की है, 1.5 साल की वैलिडिटी है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम दी GS पेपर्स, ठीक। वहीं अगर आप MAGP प्लस लेते हो, MAGP प्लस में आपको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए हार्ड कॉपी में। और आपने तो अगर हमारा कंटेंट देखा है, हमारा स्टडी मटेरियल देखा है, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि कितना क्वालिटी पे हम लोग फोकस करते हैं, एरर फ्री पे फोकस करते हैं। कुछ कुछ एरर निकल जाते हैं, वो मतलब अनअवॉइडेबल हो जाते हैं कभी कभी, बट इसको आपको एनरोल करने के लिए आपको कोड जो यूज करना पड़ेगा वो है MAGP PLUS। एक साथ आप लिखेंगे MAGP PLUS प्लस गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और फिर आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी कोर्स में मिलेगा, देन यू एनरोल एंड देन यू इन्फॉर्म अस एज वेल, ठीक है। नाउ MGP 2027 इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों मॉड्यूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये उसकी फीस है MGP की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। नाउ इसमें आपको दोनों प्रोग्राम में हमारी फ्री मेंस PYQ की जो माइक्रो थीम्स है वो मिलेंगी। चारों लेवल में इंक्लूड हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, ठीक है। चारों लेवल में इंक्लूड होंगे हमारे मेंस के PYQs। और अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आपको जो 2026 का मेंस का पेपर होगा वो माइक्रो थीम में हम इंक्लूड करके आपके बैच में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। विच मीन्स वो ऑब्वियस है, क्योंकि आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 26 का मेंस का एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है। समझ में आया? सो दिस, और इसमें फ्री मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको अलग से इसको परचेज करना है तो दिस इज ऑफ वर्थ 1499, ओके। क्योंकि इसमें मॉडल आंसर्स भी हैं, इसमें कुछ नोट्स भी हैं PYQ बेस्ड, इसमें वैल्यू एडिशंस भी हैं और माइक्रो थीम तो है ही, ठीक है। नाउ द रियल स्ट्रेटेजी व्हाट वी फोकस इज नंबर 1, syllabus, then PYQ, and then mock. And here comes the Margdarshan IS ka approach. You don't need to revise or ki fully cover the entire syllabus. You need some right themes to get this done. ठीक है? So रिविजन जब भी हम 15 क्लासेस ले रहे हैं, हर 5 क्लास के बाद हमारा एक मिनी टेस्ट होगा और फाइनल डे पे हम लोग फुल पॉलिटी का टेस्ट रखेंगे आंसर से रिलेटेड और फिर PYQ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा, आप लिखिएगा। देन आउटकम ऑफ दिस मॉड्यूल क्या है? आउटकम ये है कि हम UPSC मेंस प्लस करंट अफेयर को इंटीग्रेटेड लेकर चलेंगे। PYQ बेस्ड हमारी जो पेडागोजी है, मेथोडोलॉजी है, वो चलेगी। आंसर राइटिंग कोर होगा हमारा, ठीक। देन वीकली करंट अफेयर इंटीग्रेट रहेगा इसमें, ठीक है। अगर आप MAGP ज्वाइन कर रहे हैं तो वीकली करंट अफेयर रहेगा इसमें। एंड देन विच कवर दी स्ट्रक्चर्ड स्टैटिक GS के सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो अभी मैं लेने जा रहा हूं ये वाली क्लास, हाउ टू अप्रोच एंड प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी GS पेपर 1 फॉर मेंस रेडी 2027। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी और लाइव आप 11 बजे, मतलब 11 तारीख से आप जुड़ सकते हैं MAGP प्रोग्राम पे, हम लोग लाइव कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। अभी तो मैं जा रहा हूं इस क्लास को लेने। एक और चीज है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को हमारा MAWP प्रोग्राम आ रहा है, जो कि एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए, ओनली फॉर आंसर राइटिंग। मैं आपको एक स्निपेट दिखाता हूं उसका, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। सो दिस इज द स्निपेट ऑफ MAWP मार्गदर्शन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यू सी, हम लोग ये पूरा टेस्ट लेकर आ रहे हैं
और काफ़ी डिटेल में ये है ना। 8 टेस्ट 15 मई से ये लेवल में स्टार्ट है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुल मिला के लगभग 35 टेस्ट हैं। ओके, लेवल 1 में 8 हाफ लेंथ हैं, लेवल 2 में 14 हाफ लेंथ हैं, लेवल 3 में 8 फुल लेंथ है। थोड़ा बहुत रिवाइज होना बाकी है, बट ऑन 18th ऑफ May वी आर लॉन्चिंग दिस MAW एंड MAWP प्लस। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम लोग, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो मॉड्यूल है वो बाकियों से काफी अलग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए है। इसमें कोई क्लासेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग एज सच, इट्स जस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन आंसर राइटिंग एंड देन डिस्कशंस होगी यहाँ पे, ठीक है। और स्क्रैच से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रो लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। आप पूरी देख सकते हैं, पूरा हमने डिवाइड कर रखा है, मैंने आपको इसमें दे भी रखा है कि आप टॉपिक क्या होगा, कौन से टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, सोर्सेज क्या होंगे, किस सोर्स को आपको पढ़ के आना है, इस टॉपिक से कवर करना है, ये सारी की सारी चीजें। ऑलराइट, नाउ दिस इज MAGP ब्रोशर, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। आप इस ब्रोशर को, आप जब कोर्स में जाएंगे, बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो आप ये ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। बिकॉज हर एक स्टूडेंट जब शुरू शुरू में आता है, बिगिनर होता है, तो उसकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी उखाड़ लेंगे, क्रांति ला देंगे। लेकिन जैसे एग्जाम फेस करता है या फिर जैसे एग्जाम पास आता है, वो धड़ाम नीचे गिर जाता है, ठीक है, लॉस्ट, डिस्ट्रैक्टेड, अलोन। बट हियर मार्गदर्शन IAS विल प्रेज यू, विल पिक यू फ्रॉम हियर एंड गिव यू अ क्लैरिटी एंड गाइडेंस, हो कि आप आगे रास्ते पढ़ो और लबासना तक अपनी जर्नी पूरी करो। तो जो अप्रोच है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। ये ब्रोशर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से। सो एनीथिंग, कुछ भी डाउट हो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ऑलराइट, सो हियर इज मार्गदर्शन IAS, जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और फिर MAGP प्रोग्राम है, इज नाउ लाइव। यू आर मोस्ट वेलकम टू फिल द गूगल फॉर्म। नीचे अगर आपको दिया हुआ है, आपको जो भी क्वेरी है, हमारे टीम मेंबर्स रहेंगे, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल बी गुड टू गो। ऑलराइट, सो मैं चला ये वाली क्लास लेने, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर मी एंड आई शैल सी यू ऑन द 11th ऑफ May राइट ऑन द अनदर साइड ऑफ द टेबल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।